नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सोनीपत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी धनखड़ ने कहा, कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए मूल मंत्र दिए। ओपी धनखड़ ने कहा कि सभी बीजेपी कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जोश और अनुभव दोनों का समावेश। कृषि अध्यादेशों पर ओपी धनखड़ ने कहा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। तीनों कानून किसानों के हितों के लिए। विपक्ष ने सुधारों के नाम घोटाला रख दिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस ने अपने राज में कोई बड़ा काम नहीं किया। अब भावनात्मक खेल और बोल बोलकर बड़ौदा की जनता को बहकाया जा रहा है। जेजेपी और बीजेपी मिलकर बड़ौदा उपचुनाव लड़ेंगी। ओपी धनखड़ ने कहा, दोनों तालमेल के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी मैदान में है और काम कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया है और जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। बड़ौदा में कमल खिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष सुधारों को घोटाले का नाम दे रहा। कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। कृषि मंत्री ने कहा, सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर सरकार काम कर रही है। नंदीशालाओं और गौशालाओं पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बरसात के बाद सड़कों पर जल भराव की समस्या पर बोले जेपी दलाल, बरसाती पानी निकालने की लाइन अलग नहीं होने के चलते पानी भरता है। जनता सीवरों में प्लास्टिक और कूड़ा डाल देती है, जिससे वो रुक जाते हैं। 200 करोड़ की लागत से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यहां 1857 की क्रांति के शुरुआत से लेकर अंत तक के एक पहलू का आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च तक यह स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी के बेरोजगारी वाले बयान को लेकर विज ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, यह नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है। किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है तो किसी को खाली। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी का बीजेपी ऑफिस में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, उनकी प्राथमिकता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की होगी। रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे। तहसील कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर ने काफी देर तक जांच कर कई फाइलों को खंगाला। कमिश्नर का कहना है कि सरकार ने उन्हें जांच की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके चलते उन्होंने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। अभी मामले की जांच जारी है। सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बोलाचीका में सरकारी कृषि समिति में किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑफिस में कर्मचारी नहीं मिलने से किसान खफा हैं। किसानों का कहना है कि कर्मचारी मिलते नहीं और सामान के लिए चक्कर कटवाते हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखा कि वहां पर कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद हैं। ये देखकर कृषि समिति के प्रबंधक आग बबूला हो गए। कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। बारिश के बाद फरीदाबाद में हुए जलभराव पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। फरीदाबाद में 2 दिनों से हुई बारिश से लोगों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। सड़कों पर पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। फरीदाबाद में हुई बारिश से लोगों को जलभराव के साथ साथ बिजली गुल की समस्या से भी परेशान होना पड़ा। लोगों का कहना है कि बारिश से सड़कों समेत बस अड्डे के मेन गेट पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लोगों ने बताया कि तेज बारिश से शहर में करीब 10 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर धंसी सड़क। नेशनल हाईवे 48 के पास की सर्विस लेन के नजदीक करीब 10 फीट सड़क धंसी। सड़क धंसने से वाहनों के आने जाने पर लगा रोक।
सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद एनएचएआई के अधिकारी और मौके पर पहुंचे और मौके पर बैरिकेडिंग कर आवागमन को रोका। पलवल में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी, नाव के जरिए आवाजाही करते दिखे लोग। गुरुग्राम में 2 दिन की बारिश से शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। गुरुग्राम बस स्टैंड पर भी पानी से लबालब हुआ। गुरुग्राम में 2 दिन तक हुई बारिश से सेक्टर 46 में मौजूद 4 मंजिला इमारत में आई दरार। पुलिस ने इमारत को करवाया खाली। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 46 में मौजूद ये इमारत साल 1947 में बनी थी, जिसके बाद अब इसके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव मोहनपुर मदनपुर में मारकंडा नदी पर बनाया तटबंध विवादों में है। आरोप है कि तटबंध सिर्फ कागजों में ही बना। ग्रामीणों का यह कहना है कि कई साल बीत जाने के बाद भी पटरी की रिपेयर नहीं की गई। सिंचाई विभाग के एक्सईएन ने कहा कि शरारती तत्वों के बांध के साथ छेड़खानी की खबरें हैं। विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों गांव में फसल जलमग्न है, जबकि मारकंडा में खस्ता हाल पटरी के रिपेयर और बांध बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि जारी की गई है। फतेहाबाद में कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह के कार्यालय में इकट्ठे हुए कांग्रेसी राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर करनाल में कांग्रेस पार्टी के विधायकों और नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के आदर्श थे। वो प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के लिए कई ऐसी योजना लेकर आए जिनसे भारत को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली। अंबाला में निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा सालाना फीस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीईओ को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी और ज्ञापन भी दिया। बता दें कि अभिभावक सालाना फीस देने से इनकार कर रहे हैं। रेवाड़ी में सांडों की लड़ाई में मारे गए युवक के परिजनों से मिले नगर परिषद के अधिकारी और एसडीएम। मृतक की पत्नी को डीसी रेट पर नौकरी देने और आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। परिजनों ने भी योग्यता के अनुसार नौकरी देने की मांग की। बता दें 12 अगस्त को 2 आवारा सांडों की लड़ाई में रेवाड़ी के संजय की मौत हो गई थी। शुगर मिल जींद ने गन्ना किसानों को राहत देने और केंद्र एवं राज्य सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बेहतर पहल की है, जिसमें शुगर मिल ने गन्ने के सर्वे के लिए एक ऐप लॉन्च किया। इससे किसानों को गन्ने से संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी। ये मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ACMC GANA जींद के नाम से उपलब्ध है। इस ऐप पर जाकर किसान गन्ना पेराई सत्र के लिए शुगर मिल की ओर से किए गए सर्वे की जांच कर सकते हैं। पंचकुला में कुख्यात गैंगस्टर सूखा कहानों के 3 गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। कार में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले। तीनों आरोपी पंचकुला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जींद के मेन बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर इनकम टैक्स की नकली रेट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स की दुकान पर फिल्मी अंदाज में 2 युवतियों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर धावा बोला और ज्वेलर्स के खिलाफ शिकायत होने की बात कहकर कागजात चेक किए। कागजात चेक करने के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आई युवतियों ने ज्वेलर्स पर 1,35,000 का जुर्माना और 13 लाख के गहने जब्त करने की बात कही। इसके बाद ज्वेलर्स ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने पर जब युवतियों के कागजात चेक किए गए तो सभी कागजात नकली निकले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्रांच के आई कार्ड दिखाकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का रोहतक पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे सभी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेज कॉलोनी के रहने वाले युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी उसके घर पहुंचे, एंटी करप्शन की कार्ड दिखाकर तलाशी ली, अवैध धंधा करने का आरोप लगाकर घर में रखे हुए 50,000 ले गए। इंद्री में फर्जी कंपनी बनाकर लोन दिलाने के मामले में लोगों से लाखों रुपए की ठगी करके कंपनी के संचालक मौके से फरार। लोगों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कंपनी के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की।
लोगों का आरोप है कि कंपनी के लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ठग लिए, लेकिन लोन नहीं दिया गया। ठगी का खुलासा होने पर आरोपी मौके से भाग गए। फरीदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो रहा है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में महिलाएं घर से खुलेआम शराब बेच रही हैं, लेकिन पुलिस अवैध शराब की बिक्री को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। महिला द्वारा घर से शराब बेचने की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। करनाल के माल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल कार चालक फरार है। फतेहाबाद में जीटी रोड पर देर रात एक और घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि घोड़ा गाड़ी पूरी तरह से टूट गई और खच्चर को गंभीर चोटें आई। भिवानी के हसान गांव में करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों किसान अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। जब पाइपलाइन बदलनी शुरू की तो एल्यूमीनियम की पाइप बिजली के तारों से टकरा गई। परिजनों ने बताया कि किसान खेत में कपास की फसल में पानी देने के लिए गया हुआ था। पानी बिजली के ट्यूबवेल के जरिए एल्यूमीनियम की पाइपलाइन से लगाया जा रहा था। पाइप खेत के ऊपर से जा रही तारों से टकरा गई। हिसार के बरवाला में पत्नी के साथ गांव के ही 2 युवकों के दुष्कर्म करने से आहत होकर 28 वर्षीय पति ने 26 वर्षीय पत्नी का गला रेतकर हत्या कर डाली और खुद फांसी लगा ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। वारदात की सूचना मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर गांव के 2 युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने, दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। करनाल स्टोंडी गांव के रहने वाले 16 साल के युवक की नहर में मिली लाश। 3 दिन पहले पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गया था युवक। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। कहा, युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान पैर भी बंधे हुए थे। महेंद्रगढ़ के देवास गांव में शिक्षक की नहर में कूदकर आत्महत्या मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ किया मामला दर्ज। सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया आरोप। अर्जुन अवार्ड मिलने पर रोहतक के रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने कहा, हरियाणा सरकार की खेल नीति ठीक है, लेकिन उन्हें पिछले 5 साल से अभी तक सरकार से कैश के रूप में मदद नहीं मिली। प्रतिभा में निखार के लिए दीपक हुड्डा ने सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग। हरियाणा के यमुनानगर में नेशनल हाईवे के पर फिर 2 हाथियों ने दी दस्तक। हाथियों का ये जोड़ा काफी समय तक हाईवे पर टहलता रहा, जिससे दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन जमा हो गए। यमुनानगर में तीसरे दिन फिर सड़क पर हाथी आ गया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने पटाखे बजाकर हाथी को भगाया। सोनीपत में चालान करने का पुलिस का नायाब तरीका सामने आया। कागजात पूरे होने के बाद भी बाइक सवार का चालान काट दिया। पुलिस ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। डीएसपी ने कहा, मामला संज्ञान में नहीं था। वीडियो में युवक कहता नजर आ रहा कि उसके पास सभी कागजात हैं, तो चालान किस बात का किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारी कह रहा है कि उनके कहने के बाद मोटरसाइकिल नहीं रोकी गई, इसी बात का चालान किया जा रहा है। सोनीपत पुलिस को अब रिश्वत नकदी में नहीं बल्कि पेटीएम से लेने लगी है। शहर के लोगों से किन्नर का सहारा लेकर पुलिस ने पैसे ऐंठने का नया खेल शुरू किया। पुलिस पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि पुलिसकर्मी किन्नर को आगे कर वाहन चालक को रुकवाता है और फिर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाकर समझौते के नाम पर पैसे ऐंठता है। स्कूटी सवार से पुलिस ने कार्रवाई का डर दिखाकर 2000 रुपए वसूल लिए। मामले को लेकर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखा। पेटीएम से रिश्वत मामले में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कार्रवाई की और एएसआई रणबीर को सस्पेंड कर दिया। एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। प्रदेश में 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 42,056 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 567 लोगों की मौत। 24 घंटे में 994 केस मिले। सिरसा में कोरोना के 36 नए मामले सामने आने से बढ़ी प्रशासन की चिंता। जिले में अब तक सामने आए 866 कोरोना के मरीज। अब भी 397 केस एक्टिव। नूह में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7 नए केस। 3 मरीज हुए रिकवर। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 651।
कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का समय भी रात 8 बजे से घटकर 7 बजे कर दिया गया है। जरूरत के सामान की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, जिसे लेकर जिला उपायुक्त ने हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब रविवार और सोमवार को यमुनानगर पूरी तरह से बंद रहेगा। यमुनानगर में वर्ल्ड मॉस्किटो डे के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ ने बताया कि रेनी सीजन में जहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां मच्छर का लार्वा पनपता है और इससे डेंगू समेत कई अन्य बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और डेंगू वायरस अगर एक व्यक्ति में मौजूद हो तो ये जानलेवा हो सकता है। इसी जानकारी को किस तरह सभी तक पहुंचाएं, इसलिए आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा संपर्क में आने वाले सभी लोग खुद को करें आइसोलेट। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,25,77,398। अब तक 7,90,964 लोगों की हुई मौत। विश्व में कोरोना ने अमेरिका में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका में सामने आए कोरोना के 57 लाख से ज्यादा केस। कोरोना के 1,76,337 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के बाद कोरोना ने ब्राजील में मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 34,60,413। अब तक 26,15,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 9,37,321। कोरोना से 15,989 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत, लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,96,000 के पार। अब भी 92,196 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2,90,445। अब तक कोरोना से 6,201 मरीजों की मौत। अब भी 12,116 एक्टिव केस। देश में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 69,169 केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 28,35,822। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। एक दिन में सामने आए 13,165 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 6,28,642। अब तक 4,46,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,55,449। अब भी 53,155 केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 9,742 मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,16,000। अब तक 2,906 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस। अब तक 1,15,227 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 1,398 नए केस। दिल्ली में 1,40,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। पंजाब में एक दिन में सामने आए 1,683 नए केस। 22 मरीजों की मौत। अब तक सामने आए कुल 36,083 केस। राजस्थान में अब तक सामने आए कोरोना के 65,289 केस। अब तक 910 मरीजों की मौत। 49,963 मरीज रिकवर। तीस से 40 महीने में पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण को लेकर दी जानकारी। बता दें 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास। वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले की सुनवाई टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका की खारिज। दिल्ली के बर्फखाना इलाके में हुए जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। वाहनों की लंबी कतार लगी। कश्मीरी गेट और प्रहलादपुर के पास जलभराव से पानी में फंसे कई वाहनों को निकालने में जुटा प्रशासन। कई इलाके में बारिश के पानी के बीचों बीच फंसे लोग। गाड़ियों को धक्का मारने पर मजबूर हुए लोग। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में भरा बारिश का पानी। इलाके में लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना।
गाजियाबाद में बारिश से लोगों का बुरा हाल, गलियों में भरा कई फीट पानी, रिहायशी इलाकों में नाव चलाकर आवाजाही करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से सेना की मुठभेड़, सेना ने मार गिराए 2 आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे आतंकी। हंदवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में एलईटी के टॉप कमांडर नसरुद्दीन लोन, सुरक्षा बलों ने उसको किया ढेर, कई आतंकी हमले में शामिल था लोन। हैदराबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद की 52 किलो प्रतिबंधित ड्रग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए।